दो अलग अलग शादियां आपको दिखा देते हैं, कहीं प्रेमिका तो कहीं प्रेमी पहुंच गए। अब ये शादी चर्चा में बनी हुई है। छिंदवाड़ा जहां दूल्हे के सामने प्रेमी को वरमाला डाल दी गई, वहीं डिंडौरी जहां वरमाला के दौरान प्रेमिका ने जमकर हंगामा किया है और ये दोनों शादियां चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले बात डिंडौरी की कर लेते हैं। डिंडौरी में एक शादी समारोह में हंगामा हो गया। दरअसल वरमाला के समय दूल्हे की प्रेमिका अचानक मौके पर पहुंच गई। प्रेमिका के पहुंचते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की स्थिति बनने लगी, जिसमें दूल्हा बेहोश हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करके दूल्हे और प्रेमिका दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। ऐसा है कि मतलब इनको बता दिए थे हमें कि शादी नहीं कर सकते हम, आप अपनी कास्ट में देख लीजिए, हम अपनी कास्ट में देख लीजिए। बहुत पहले बोल दिए थे। मतलब ये बोली मेरे फैमिली वालों को कि मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूँगी, आप लोग आराम से शादी कर लीजिए। ये राय इन्होंने इनको दिया। मैं शादी देखने आई थी और गिफ्ट देने के लिए आई थी बस, पर मेरा हाथ पकड़ के उतार दिया गया ना। और इनसे मैं बोली थी कि आप शादी कर रहे हो तो एक बार रियल लाइफ में मेरे साथ डिंडोरी में मिलने आ जाओ बात करने के लिए, प्रेम से बात करके हम लोग अलग हो जाएंगे। पर इसने नहीं आया तो इनको बोली मैं कि मैं शादी तोड़ूंगी, और लड़की वालों को भी बताई थी, उनके घर आई थी मैं डायरेक्ट बात करने के लिए कि हम लोग का रिश्ता चल रहा है अभी, तो आप लोग सोच समझ कर डिसाइड लीजिए। रात आया हुआ था भैंसवाही से यहाँ सुखार में जलाराम पेट्रोल पंप के सामने। तो यहाँ जाकर पता चला कि एक लड़की इनके अवंती थे काम दुल्लोपुर की है, इनके साथ इनका पुराना रिलेशन है। वो जाके मंडप में मंच में जाकर विवाद करने लगी। तो लड़ाई की स्थिति देखते हुए दोनों पक्ष को उठा के यहाँ थाने ले आया गया था। इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो विधानिक कार्रवाई। उधर बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में बिना दुल्हन बारात लौट गई। वरमाला लेकर मंच से ही दुल्हन भाग गई। दुल्हन ने प्रेमी को वरमाला पहनाई और उसके बाद रवाना हो गई। वधु पक्ष और प्रेमी के बीच मारपीट हो गई। दूल्हे ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए किस तरह से वरमाला होने ही वाली है। वरमाला के लिए सब तैयारी नजर आ रही है, लेकिन दुल्हन वरमाला के बीच ही मंच से नीचे कूद गई और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। ये देखिए, ये तस्वीर जो है वह बहुत वायरल हो रही है। ढोल वाला तैयार था, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे, दूल्हा वरमाला डालने के लिए तैयार था कि बस माला डालेंगे और दुल्हन अपनी हो जाएगी। लेकिन दुल्हन कहाँ अपनी होने वाली थी, उसे तो किसी और से प्यार था और यही कारण है कि वो मंच से ही फरार हो गई। इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। जब आपको नहीं शादी करनी है तो परिवार वालों को मनाइए, इतना खर्चा करने से बचाइए और खुद दूसरों से जिससे शादी करनी है उससे कर लीजिए। लेकिन इस तरह से परिवार का तमाशा अपने रिश्तेदारों के बीच बना देना, ये सवाल खड़े करता है। बिल्कुल दिपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दुल्हन ने जो हरकत करी है कहीं ना कहीं वो निंदनीय है, क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी, ऐसा जो सामने निकल के आ रहा है। थाना उमरेड का ये मामला है। जब पीआई से बात हुई तो दूल्हा पक्ष थाने पहुंचे थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि बारात लेकर जब वो मुजावर गांव वहां पहुंचा था तो वहां पर बढ़िया बैंड बाजे और गाजे बाजे के साथ वो पहुंचा था, आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन जब जयमाला होती है तब पंडित जी बोलते हैं कि वर को जयमाला पहनाइए, तो कहीं ना कहीं दुल्हन वरमाला नहीं पहनाती है। उसके बाद फिर वो वहाँ प्रेमी रहता है वहाँ मौजूद, तो वहाँ स्टेज से कूद कर सीधे प्रेमी के गले में जाके माला पहना देती है और उससे लिपट जाती है। उसके बाद माहौल गर्मा जाता है और परिजन जो लोग हैं उन लोगों ने जो प्रेमी की पिटाई भी कर दी, जो मामला जो बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा निंदनीय है, क्योंकि दुल्हन को यदि शादी नहीं करना होता है तो वो बता देती परिवार को कि मैं किसी और से परिवार वालों को भी ये सोचना चाहिए। मुकेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन परिवार वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर जबरदस्ती शादी कराएंगे तो फिर इंदौर में सोनम रघुवंशी जैसे उदाहरण सामने आ जाएंगे। यही कारण है कि जबरदस्ती मत करिए। राजा रघुवंशी जैसे
आपका बेटा भी इस दुनिया से न चला जाए। यही कारण है कि अपनी बेटियों को सोनम बनने से रोकिए। अगर वो चाह रही हैं कि शादी नहीं करनी है, किसी और से करनी है, तो उस पर विचार करना चाहिए।